आदाब नाजरीन, पेश है क़ुव्वत समात से महरूम अफराद के लिए ख़बरों का बुलेटिन। जम्मू कश्मीर में कोविड-19 के मस्बत मामलात में तशवीशनाक इजाफ़ा हो रहा है और कल इस मोहलिक वायरस के मज़ीद 357 नए मामलात सामने आए। इनमें से जम्मू डिवीज़न में 62 और कश्मीर सूबे में 295 मामलात की तस्दीक हुई थी। सरकार की तरफ से जारी किए गए रोज़ाना के मीडिया बुलेटिन में बताया गया है कि वादी में कल कोरोना वायरस में मुब्तला मज़ीद 9 मरीज़ जाँ बहक हो गए, जबकि जम्मू डिवीज़न में भी एक मरीज़ की मौत वाक़ा हुई। वज़ीर आज़म के दफ्तर में वज़ीर ममलकत डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कल सिविल सेक्रेटेरिएट श्रीनगर में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए जम्मू कश्मीर में कोविड-19 से निमटने के इक़दामात का तफसीली जायज़ा लिया। उन्होंने मीटिंग में ख़ास तौर से श्रीनगर, अनंतनाग, कुलगाम और बारामूला अज़ला के डिप्टी कमिश्नरों से उनके मुतल्लिका ज़िलों में कोरोना वायरस की मौजूदा सूरत हाल और इस वबा पर काबू पाने के बारे में जानकारी हासिल की। मीटिंग में हेल्थ व मेडिकल एजुकेशन के प्रिंसिपल सेक्रेटरी अतल डल्लू ने डॉक्टर जितेंद्र सिंह को जम्मू कश्मीर में कोविड-19 से निमटने के इक़दामात के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि यूनियन टेरिटरी में सरदस्त 3400 ऑक्सीजन से लैस बेड दस्तियाब हैं। उन्होंने कहा कि सेहत के बुनियादी ढांचे को वुसअत देने के लिए लगातार इक़दामात किए जा रहे हैं। मीटिंग में डिविजनल कमिश्नर कश्मीर, डायरेक्टर सिकिम्स और गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज श्रीनगर की प्रिंसिपल ने वादी में मुजवज़ा लॉकडाउन के बारे में अपने अपने नुक्ता निगाह से मरकज़ी वज़ीर को आगाह किया। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कोविड-19 के फैलाव को रोकने के लिए महकमा सेहत के हुक्काम के काम की सराहना करते हुए लोगों को वज़ा करदा SOPs पर सख्ती से अमल कराने और उनमें जानकारी आम करने पर जोर दिया। कोरोना वायरस के बढ़ते मामलात को देखते हुए इंतज़ामिया ने आज से श्रीनगर में जुज़वी तौर से लॉकडाउन नाफिज कर दिया है। ये लॉकडाउन श्रीनगर के 99 इलाकों में नाफिज किया गया है और इस दौरान बग़ैर इजाज़त के किसी को चलने फिरने की इजाज़त नहीं होगी। ज़िला मजिस्ट्रेट श्रीनगर डॉक्टर शाहिद इकबाल चौधरी ने DC ऑफिस श्रीनगर में कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि रेड जोन करार दिए गए इलाकों में किसी भी तरह की आवाजाही की इजाज़त नहीं होगी। वाज़ेह रहे कि श्रीनगर में कोरोना वायरस की वजह से जम्मू कश्मीर में सबसे ज़्यादा यानी 44 अफराद की मौत वाक़ा हुई है, जबकि कोविड-19 के कुल 1708 मामलात की तस्दीक हुई है, जिनमें से 1145 मामलात एक्टिव हैं। चीफ सेक्रेटरी BBR सुब्रमण्यम ने कल डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट बडगाम के दफ्तर में मुतल्लिका अफसरों के साथ ज़िला में कोरोना वायरस के हवाले से एक जायज़ा मीटिंग की सदारत की, जिस दौरान उन्होंने तमाम अफसरों को कोरोना वायरस के ख़तरात और फैलाव को रोकने के लिए ठोस इक़दामात के लिए कोशिशें जारी रखने पर जोर दिया। उन्होंने इस ज़िमन में ज़िला इंतज़ामिया को हुकूमत की जानिब से हर मुमकिन मदद की यकीन दहानी कराई। सिरी गुफवारा अनंतनाग में आज सुबह मिलिटेंटों और हिफाजती अमले के दरमियान हुई झड़प में 2 मिलिटेंट मारे गए हैं, जबकि एक खातून के ज़ख्मी होने की भी इत्तला है। ये झड़प उस वक्त शुरू हुई जब हिफाजती दस्तों को विदे गाँव में
ملیٹنٹوں کی موجودگی کے بارے میں ایک مصدقہ اطلاع ملی، جس کے بعد حفاظتی عملے نے علاقے کو محاصرے میں لے لیا۔ اس دوران محاصرے میں آئے ہوئے ملیٹنٹوں نے فورسز پر فائرنگ کی، جس کے جواب میں حفاظتی عملے نے بھی کارروائی کی۔ جموں کشمیر انتظامیہ نے سیاحوں کی آمد کے لیے رہنما خطوط جاری کیے ہیں۔ انتظامیہ نے کل سیاحت کے شعبے کو مرحلہ وار کھولنے کا فیصلہ کیا۔ پہلے مرحلے میں سیاحت کو ہوائی جہاز سے آنے والے سیاحوں کے لیے محدود کیا جائے گا۔ ہوائی اڈے پر پہنچنے پر تمام سیاحوں کی RT-PCR جانچ کو لازمی قرار دیا گیا ہے۔ سیاحوں کو جموں کشمیر پہنچنے سے پہلے اپنی ہوٹل بکنگ کی تصدیق کرنا ہوگی، جبکہ آمد پر اس بکنگ کے ثبوت کی جانچ کی جائے گی۔ تمام سیاحوں کے پاس ہوائی جہازوں کے تصدیق شدہ ریٹرن ٹکٹ بھی ہونے چاہیے۔ راجستھان میں اشوک گہلوٹ کی قیادت والی کانگریس سرکار بحران کا شکار ہو گئی ہے، کیونکہ نائب وزیر اعلیٰ سچن پائلٹ نے کھلے طور پر بغاوت کا اعلان کیا ہے۔ انہوں نے دعویٰ کیا ہے کہ گہلوٹ سرکار اب اقلیت میں آ گئی ہے، کیونکہ 30 سے زیادہ اسمبلی ارکان ان کی حمایت کر رہے ہیں۔ ایک بیان میں سچن پائلٹ نے کہا ہے کہ کچھ آزاد اسمبلی ممبران نے بھی ان کی حمایت کا عہد کیا ہے۔ وادی میں آج 13 جولائی 1931 کے ان شہداء کو یاد کیا جا رہا ہے جنہوں نے جموں کشمیر میں شخصی راج کے خلاف آواز اٹھاتے ہوئے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا۔ اس سلسلے میں کئی مین سٹریم جماعتوں نے ان شہداء کو خراج عقیدت ادا کرتے ہوئے ان کے مشن کی آبیاری کی اہمیت کو اجاگر کیا ہے۔ ڈوگری پوڑا پلوامہ میں دریائے جہلم میں کل ایک مزدور ریت نکالتے ہوئے غرقاب ہوا۔ راجوری کے رہنے والے محمد زبیر تانتری نامی اس مزدور کو بچانے کی اگرچہ مزدوروں نے کوشش کی، تاہم وہ ناکام رہے۔ بعد میں دریا سے مذکورہ مزدور کی لاش باہر نکالی گئی۔ شوپیاں ضلع کے دونارو گاؤں کے لوگوں نے انہیں برقی رو کی سہولت دستیاب کرانے کے لیے انتظامیہ اور متعلقہ محکمے کا شکریہ ادا کیا ہے۔ ضلع صدر مقام شوپیاں سے تقریباً 20 کلومیٹر کی دوری پر واقع اس گاؤں کے لوگوں کو سوبھاگیہ اسکیم کے تحت بجلی فراہم کی گئی ہے۔ متعلقہ لوگوں نے کہا ہے کہ اس سہولت کے دستیاب ہونے سے انہیں متعدد مشکلات سے چھٹکارا ملے گا۔ تو ناظرین، اس کے ساتھ ہی قوت سماعت سے محروم افراد کے لیے خبروں کا بلیٹن ختم ہوتا ہے۔ اگلے شمارے تک اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔